नमस्कार दोस्तों IRFC आप देखें तो बजट से पहले एक शानदार रैली, एक बहुत ही जबरदस्त तेजी इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को दी और पिछले कुछ समय से एक बहुत ही भयंकर गिरावट के दौर से ये स्टॉक गुजर रहा है। और ऐसे में रिटेल निवेशक इसके Q3 का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ये रिजल्ट कुछ ऐसे नहीं देता जो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो। एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट ये जनरेट करके देता है। अब देखते हैं नंबर किस प्रकार से रहे। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि नंबर किस में दिए हुए हैं। तो देखिए, आप यहां पर देखेंगे तो यह नंबर मिलियंस में दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा हमें यहां पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम की, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम की ये आई है, आप देखिए 2334 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 2126 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 2216 करोड़। देखिए, एक कंसिस्टेंसी है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो, विदाउट एनी मेजर सरप्राइजेस। फिर आप देखें, लीज इनकम ऐसी है जिससे सबसे बड़ा कंपनी पैसे कमाती है। कितना है? 4407 करोड़, जो एक साल पहले 4091 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 4549 करोड़ थे। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी निकल के आएगी? वो आएगी 6741 करोड़, जो एक साल पहले 6217.9 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 6766.3 करोड़ रुपीस था दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या कंपनी के डिविडेंड इनकम की। तो इस बार मात्र 30 लाख, आप कह सकते हैं इसमें बहुत कम आए, नेग्लिजिबल। अदर इनकम 3.4 करोड़, जो एक साल पहले 3.9 थी और पिछले क्वार्टर में 80 लाख रुपए थे। आप इन सब को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम जो कंपनी की निकल के आएगी, आप देखें 6745 करोड़, जो एक साल पहले 6222 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 6767 करोड़ रुपीस थी। तो भैया ईयर ऑन ईयर यहां पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है दोस्तों। देखिए, मैंने हमेशा कहा है, वो कंपनियां जो बहुत ज्यादा कर्ज देती हैं और मार्केट से कर्जा उठाने के बाद फाइनेंस कॉस्ट एक बहुत बड़ा सरदर्द उनके लिए लेके उभरा होगा। और आप देखें यहां पे फाइनेंस कॉस्ट का खर्चा इस बार आया है 5104 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 4554 करोड़ था। तो यहां पर माफ कीजिएगा 12% का जंप आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन 1.3 करोड़, जो एक साल पहले 3.7 करोड़ था। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 3.1 करोड़ है, जो एक साल पहले 2.4 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 2.7 करोड़ रुपए थे। अदर एक्सपेंसेस में CSR आप देखेंगे 28 करोड़ खर्चा किया कंपनी ने, जो एक साल पहले 22 करोड़, यानी CSR में कंपनी बहुत शानदार खर्चा कर रही है। अदर्स में देखेंगे 3.7 करोड़, जो एक साल पहले 4.7 करोड़ था। आप इन सबको जोड़ लेंगे ना तो टोटल खर्चा निकल के आएगा दोस्तों 5141 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 4588 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 5217 करोड़ रुपीस था दोस्तों। यानी खर्चों में आप देखेंगे तो आपको बढ़ोतरी साफ देखने को मिल रही है। और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप देखेंगे, कंपनी का यहां पे आया है 1604 करोड़, जो एक साल पहले 1633 करोड़ था। ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर्स है दोस्तों, नो फ्लैट टू निगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में ये 1549 करोड़ रुपीस था। तो जैसा मैंने हमेशा कहा है, IRFC के रिजल्ट से आप कोई ऐसा सरप्राइज मत मानिए कि कोई बहुत ज्यादा निगेटिव या कोई बहुत पॉजिटिव, ऊपर नीचे ये ऐसे ही नंबर देता है और इस बार भी कंपनी ने इसी प्रकार के नंबर दिए हैं। और जब हम देखते हैं कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड कितनी आई है, 1610 करोड़, जो एक साल पहले 1638 करोड़ रुपीस थी और पिछले क्वार्टर में 1564 करोड़। अब बात कर लेते हैं क्या EPS की, ठीक है। तो ये इस बार देखिए, जो एक साल पहले ₹1.25 थी, वो घट करके ₹1.23 आई है। जैसा मैंने कहा, फ्लैट टू स्लाइट निगेटिव, और पिछले क्वार्टर में ये ₹1.20 की आई है। आप देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन,
गवर्नमेंट की होल्डिंग अभी भी 86.36% है, यानी सरकार इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करने की सोच सकती है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको ये पता होना चाहिए कि सेबी की नॉर्म्स के हिसाब से 3 साल के अंदर अंदर आपको 75% से थोड़ा कम आपको अपनी होल्डिंग बनानी है। तो ये एक खतरा आईआरएफसी के ऊपर हमेशा से बना रहता है। ठीक है, तो ये एक क्विक एनालिसिस के नंबर्स थे दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर कभी कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आएंगे। और अगर हम देखें कि क्या कोई इंफॉर्मेशन या कोई डिविडेंड कंपनी ने दिया है तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो ऐसा तो दोस्तों कुछ भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है, बट कभी इस पर एनालिसिस लेकर के आएंगे तो एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।